एक बार सुंदरबन के घने जंगलों में, जहाँ भूमि समुद्र से मिलती है, अमर नाम का एक बाघ रहता था। क्षेत्र के अन्य बाघों के विपरीत अमर शुद्ध सफेद कोट के साथ पैदा हुआ था, एक दुर्लभ और आश्चर्यजनक दृश्य जिसने उसे अपने निवास स्थान की पन्ना हरियाली के बीच खड़ा कर दिया। अमर अन्य बाघों की तरह नहीं था। उनके पास एक सौम्य आत्मा और दयालु हृदय था, जिससे जो लोग उनसे मिले उन्हें आश्चर्य हुआ। लगातार शिकार करने के बजाय अमर अक्सर अपना दिन जंगल की गहराइयों में खोजबीन करने, उसकी सुंदरता से आश्चर्यचकित होने और अपने निवासियों को नुकसान से बचाने में बिताता था। एक दिन जब अमर अपने क्षेत्र में गश्त कर रहा था, उसकी नज़र मछुआरों के एक समूह पर पड़ी जो सुंदरबन के भूल-भुलैया जलमार्ग में खो गए थे। उनकी नाव फंसी हुई थी और वे मगरमच्छों और अन्य खतरों से भरे खतरनाक पानी से घिरे हुए थे। मनुष्यों से सावधान रहने के बावजूद अमर ने उनकी परेशानी को महसूस किया और सावधानी से उनसे संपर्क किया। धीमी गुर्राहट के साथ उसने उन्हें अपने पीछे आने का संकेत दिया। मछुआरों ने बाघ के इरादे को पहचानते हुए अनिच्छा से उसकी बात मानी, मनुष्य और जानवर के बीच के रहस्यमय बंधन पर भरोसा किया। अमर मछुआरों को घने पत्तों के बीच से ले गया और उन्हें आसानी से मैंग्रोव की भूल-भुलैया से पार करा दिया। उसने अपनी ताकत और चपलता का उपयोग करके अन्य शिकारियों से उनकी रक्षा की, ताकि आने वाले किसी भी खतरे को रोका जा सके। जैसे जैसे वे जंगल के बीचों बीच गहराई तक गए, मछुआरों को बाघ के साहस और निस्वार्थता पर आश्चर्य हुआ। जंगल में घंटों की ट्रैकिंग के बाद वे अंततः घने जंगल से बाहर निकले और क्षितिज पर उनके गांव का दृश्य देखकर उनका स्वागत किया गया। मछुआरों ने अमर को बहुत धन्यवाद दिया। उनकी कृतज्ञता उमड़ पड़ी क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि वे राजसी सफेद बाघ के कारण अपने जीवन का ऋणी हैं। उस दिन के बाद से मछुआरों ने अमर को सुंदरबन की संरक्षक भावना के रूप में सम्मानित किया, उनके मार्गदर्शन और सुरक्षा के लिए धन्यवाद की प्रार्थना की। और यद्यपि वह एक अकेला प्राणी बना रहा, जंगल में एकांत में घूमता रहा, अमर को पता था कि उसे अपना उद्देश्य मिल गया है, जंगल के एक मूक प्रहरी के रूप में अटूट भक्ति के साथ भूमि और उसके निवासियों की निगरानी करना।